जनजाति राक्षस दक्षिण में ईलम द्वीप पर पैदा हुए बुद्धिमान मानव अन्य आदिवासियों की तुलना में युद्ध में मजबूत होते हैं और उनकी त्वचा सख्त होती है। उनकी औसत ऊंचाई 6 फीट से अधिक होती है। उनके पास पितृसत्तात्मक व्यवस्था है और उनकी संस्कृति उनकी उग्रता के बावजूद काफी पिछड़ी हुई है। उनमें से अधिकांश भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन अक्सर अन्य लोग उन्हें नास्तिक मानते हैं। उनकी त्वचा काली और बाल तेल से सने होते हैं। नागपुरी शहर में रहने वाले शाही और कुलीन लोग जो झील पर तैरते हैं। नागा शीश और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। नागा योद्धाओं से अधिक राजनयिक होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी सैन्य प्रणाली विकसित हुई है। उनकी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। कहा जाता है कि उनकी नीली आंखें और गोरी त्वचा होती है। यक्ष छोटे कद के और शरारती। उन्हें सबसे कम खतरनाक माना जाता है, लेकिन वे वित्तीय रूप से बहुत अच्छे होते हैं। वे केवल अपने राजा की पूजा करते हैं, किसी भगवान की नहीं। उनके पास सैन्य और राजनीतिक कौशल की कमी है। यक्षों की महिला समकक्ष यक्षिणी दुर्लभ हैं। वे अलगपुर में रहती हैं, जो रेगिस्तान के बीच में है। वे अन्य की तुलना में सबसे अमीर जनजाति हैं। असुर विलुप्त जाति। इस जनजाति के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। उन्हें इस दुनिया में सभी बुराइयों के पीछे का कारण माना जाता था। इस जनजाति का एक बड़ा शिकार किया गया था, जहाँ कई असुर बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को अंधविश्वास के कारण मार दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। कुछ बच गए और उन्हें भटकने वाला माना जाता है। वे नास्तिक हैं। दानव असुरों के भाई। वे पेड़ों जितने ऊंचे और पहाड़ों जितने विशाल माने जाते हैं। वे देवताओं के कट्टर दुश्मन थे और अब उन्हें नींद में माना जाता है, क्योंकि उनके चलने से कंपन पैदा हो सकता है। उन्हें सोते समय कहानियों के दौरान भव्य रूप से कल्पना की जाती है और कई लोगों ने उन्हें ब्रेकिंग के बाद से नहीं देखा है। पिशाच नरभक्षी। दलदल भूमि में दलदल पर रहते हैं। वे सबसे योग्य की पूजा करते हैं। वे कर्म में विश्वास करते हैं और अपने द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के साथ अपने शरीर पर स्याही पोतते हैं। उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर माना जाता है और केवल एक मूर्ख ही उनकी भूमि पर कदम रख सकता है। वानर वे दंडक वन में रहते हैं। उन्हें बहुत ज्ञानी माना जाता है। उनके शरीर पर बाल होते हैं, जिन्हें दोष के रूप में उपहास किया जाता है। वे भूमिगत हो गए हैं और वे आगंतुकों के प्रति दोस्ताना व्यवहार नहीं करना चुनते हैं। वे अपने रक्षक भगवान बजरंग की पूजा करते हैं, जिन्हें अमर और उनका राजा माना जाता है। नोट: ऐसी अन्य जनजातियां भी हैं जो सूची में नहीं हैं। उन पर अभी शोध और दस्तावेजीकरण होना बाकी है। वेद व्यास।